11 वर्षों से लगातार पुण्यतिथि मनाते आए हैं लोग। और उसके बाद अभी राजनीतिक रूप से ग्रसित होके जो जेएमएम का जो जिला अध्यक्ष है वो एक षड्यंत्र रचा और उन्होंने पूरे संथाली लोगों को एकजुट किया और कुर्मियों के खिलाफ एकजुट किया, विनोद बाबू के खिलाफ एकजुट किया। उनको शायद ये भी मालूम नहीं है कि आज जिनको आप सुप्रीमो मानते हैं, जो आप जिनको हम गुरुजी कहते हैं, आदर करते हैं जिनका, उनको भी विनोद बाबू ने ही अंगुली पकड़ के राजनीति सिखाया था। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये गुरुजी ही इसको स्वीकार करते हैं कि विनोद बाबू मेरा राजनीतिक पिता थे, उन्होंने ही उनको राजनीति करना सिखाया। और उनका जब आज प्रतिमा लग रहा है यहाँ पर, तो उन्हीं के पार्टी के जिला अध्यक्ष, और हम तो कहेंगे ये बसंत सोरेन जी की चाल है, बसंत सोरेन जी का चाल है। वो महतो लोगों, कुर्मी लोगों को देखना नहीं चाहते हैं, लेकिन उनको याद रखना चाहिए पिछला चुनाव जब हुआ विधानसभा का, यही कुर्मी लोग था जो संथाल परगना में और आपको कोल्हान में विशेष तौर पे आपको पूरा बीजेपी को जीरो कर दिया और जेएमएम को जिता के लाया, तब आपका सरकार बना है। आपको इस बात को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि कुर्मी के बदौलत आपका पार्टी बना है और कुर्मी के बदौलत आज आप सत्ता में हैं। जिस दिन कुर्मी का मान सम्मान पे आप राजनीति करना चाहिएगा, उस दिन हम लोग आपको इस राज से खत्म कर देंगे। ना आपका पार्टी बचेगा, ना आपका सरकार बचेगी। ये हम लोग रिपोर्टिंग है, कर्मचारी का भी रिपोर्ट है जी हाँ। यहाँ मुखिया का लिखा हुआ है, पूर्व मुखिया का शिलान्यास करता हुआ फोटो है, पेपर कटिंग है, वीडियो है, पुण्यतिथि मनाते हुए जो है जन्मतिथि मनाते हुए। इसीलिए सारा प्रूफ है, लिखित रूप में है और फोटो के माध्यम से भी है, मीडिया के माध्यम से भी है, सारा प्रमाण मौजूद है वहाँ। और इस तरह का अगर विवाद खड़ा किया जा रहा है तो वो लोग शायद सिद्धू कान्हू को नहीं समझ पाए हैं, या तो विनोद बाबू को यानी महापुरुष को, उनकी अहमियत को, उनका जो है महानता को वो लोग अभी तक नहीं समझ पाए हैं। और उनका जो उद्देश्य था, जो कर्तव्य उन्होंने जो सिखाया है, वो लोग अभी तक नहीं सीख पाए हैं और वो लोग दोनों महापुरुष का अपमान कर रहे हैं। एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। शहीद रघुनाथ महतो अमर रहे, शहीद रघुनाथ महतो अमर रहे, शहीद निर्मल महतो अमर रहे, शहीद चंकू महतो अमर रहे, झारखंड पितामह विनोद बिहारी महतो अमर रहे, झारखंड पितामह विनोद बिहारी महतो अमर रहे। जी सर, आपका नाम बताइए। मेरा नाम दीपक महतो है। और क्या दिक्कत हुआ अभी जामताड़ा में? जामताड़ा में यहाँ के लोगों ने आह्वान किया, बुलाया जी हाँ। कि यहाँ विनोद बाबू का प्रतिमा लगाने में दिक्कत हो रहा है। तो हम लोग तो आज 12 साल से 13 साल से लगभग यहाँ पर जो है पुण्यतिथि और जो है जयंती में शामिल हुए जी हाँ। विनोद बाबू और पूर्व मुखिया यहाँ का जो थे और वर्तमान और पूर्व समिति, वर्तमान समिति सब मिल के वहाँ पर जो है शिलान्यास किए थे। वो लोग अपने से और सबके सहमति से शिलान्यास हुआ है और 12-13 साल से यहाँ विनोद बाबू का पुण्यतिथि और जयंती मन रहा है। और अचानक यहाँ पर जो है आज जिसने शिलान्यास किया था, आज वही बोल रहा है कि यहाँ सिद्धू कान्हू लगाएंगे। तो ये तो सिद्धू कान्हू जी का भी अपमान कर रहे हैं वो लोग, अब विनोद बाबू का अपमान कर रहे हैं, दोनों महापुरुष का अपमान कर रहे हैं। वो मैं बोलना चाहता हूँ कि वो जहाँ पर ये विवाद है वहाँ से 400-300 मीटर आगे में सिद्धू कान्हू जी का वीर शहीद हमारे भी सम्मानित हैं, पूजनीय है, वंदनीय है, आदरणीय है, उनकी प्रतिमा स्टेच्यू लगा हुआ है। और सबसे बड़ा विषय यह है कि शिलान्यास खुद यहाँ के वर्तमान पूर्व मुखिया और पूर्व समिति और पूरा समाज मिलके किया था। वर्तमान मुखिया ने कहा कि यहाँ पर जब इतना दिन से हो रहा है तो हम स्टेच्यू लगा देंगे और उन्हीं लोगों के सहयोग से सब हो रहा था। और जब कोई अगर चुनाव हार जाता है तो ये अपना महापुरुष को आप राजनीति का शिकार बनाएंगे, अपने राजनीति के लिए क्षुद्र राजनीति, इसको क्षुद्र राजनीति बोलते हैं। आप व्यक्तिगत स्वार्थ की राजनीति के सिद्धि के लिए आप सिद्धू कान्हू के पीछे ढाल बनाएंगे, सिद्धू कान्हू जी का ढाल बनाएंगे, विनोद बिहारी महतो जी को ढाल बनाएंगे और दोनों समुदाय को लड़ाकर जाति हिंसा और दंगा फैलाने का काम करेंगे। ये गलत बात है।
ऐसा नहीं होना चाहिए। और भी बगल में बहुत चौक है, चौराहा अगर लगाना ही है सिद्धू कान्हू जी का तो पंचायत भवन में यहाँ है, और स्कूल है, और दूसरा चौक है, पूरा समाज कुर्मी समाज जाएगा और सब समाज जा करके सिद्धू कान्हू जी का स्थापना करेगा और पूरा एकदम भगवान की तरह पूजा करके आराधना करके उनका सम्मान ऐसा। लेकिन जहाँ विनोद बाबू का यहाँ लोगों के प्रति आस्था है, विश्वास है, 13 साल से जन्म तिथि पुण्य तिथि मन रहा है, और अगर वहाँ पर इस तरह का करवाया जा रहा है, किया जा रहा है, और सबसे बड़ा आश्चर्य ये है कि वो यहाँ का जो जेएमएम का जिला अध्यक्ष है सफेद झूठ बोल रहा है। और ये आज तक कोई बता दे अगर जेएमएम का जिला अध्यक्ष इस चौक पर पुण्य तिथि और में कभी शामिल हुआ है तो एक बार भी शामिल नहीं हुआ है। और अभी वो बोल रहा है कि जो है 13 साल से सिद्धू कान्हू जी का मना रहे थे, ये सफेद झूठ है, बिल्कुल झूठ बोल रहा है। और ये अगर ये झारखंड मुक्ति मोर्चा का अगर आधिकारिक बयान है तो कुर्मी समाज भी आधिकारिक बयान दे रहा है कि अगर इसको राजनीति का विषय बनाएगा तो सत्ता पलटने में बनाने और पलटने में कुर्मी समाज अब जानता है कि कैसे सत्ता किसी पार्टी का बनाया जाता है और कैसे सत्ता से हटाया जाता है। इसलिए आप लोगों से मेरा गुजारिश रहेगा झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष और केंद्रीय नेतृत्व से, कृपया इसको राजनीति का और राजनीतिक जाति द्वेष और जाति दंगा भड़काने का कोशिश न किया जाए। हमेशा विनोद बाबू ने हम लोगों को सिखाया है, महतो मांझी भाई भाई एके डूबाई मार भात खाए, और पूरा आंदोलन झारखंड आंदोलन से हर आंदोलन सब सर्व समाज मिलकर सहमति के साथ, प्यार के साथ, दुलार के साथ, एकता के साथ, बंधुत्व के साथ एक साथ रहा है और आगे भी इस एकता को और प्यार को, बंधुत्व को बनाए रखें और विनोद बाबू का स्थापना प्रतिमा स्थापित करें। और दूसरे चौक में खाली है वहाँ पर जो है सिद्धू कान्हू जी का भी हम लोग पूरा सर्व समाज एक साथ रहेगा, ये वचन देते हैं। कहीं किसी तरह का कोई विवाद नहीं होगा। आपने अभी जो कहा कि विनोद बाबू का पुण्यतिथि और जन्म तिथि वहाँ पर आप लोग मनाते हैं, उसका कोई कागजात है जो कितनों दिनों से मनाते हैं? वहाँ रिपोर्टिंग है, कर्मचारी का भी रिपोर्ट है जी हाँ। यहाँ मुखिया का लिखा हुआ है, पूर्व मुखिया का शिलान्यास करता हुआ फोटो है, पेपर कटिंग है, वीडियो है, पुण्य तिथि मनाते हुए जो है जन्म तिथि मनाते हुए। इसीलिए सारा प्रूफ है, लिखित रूप में है और फोटो के माध्यम से भी है, मीडिया के माध्यम से भी है, सारा प्रमाण मौजूद है वहाँ। और इस तरह का अगर विवाद खड़ा किया जा रहा है तो वो लोग शायद सिद्धू कान्हू को नहीं समझ पाए हैं, या तो विनोद बाबू को यानी महापुरुष को, उनकी अहमियत को, उनका जो है महानता को वो लोग अभी तक नहीं समझ पाए हैं, और उनका जो उद्देश्य था, जो कर्तव्य उन्होंने जो सिखाया है वो लोग अभी तक नहीं सीख पाए हैं, और वो लोग दोनों महापुरुष का अपमान कर रहे हैं। जी आपका नाम बताइए एक बार फिर से। दीपक महतो, केंद्रीय प्रधान प्रवक्ता, कुर्मी विकास मोर्चा, संथाल परगना प्रभारी। जी धन्यवाद। जी सर, सबसे पहले आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम शीतल लोहदार हुआ, कुर्मी समाज के मुख्य संयोजक है और विकास मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष रांची से आए। किस विषय को लेकर आज यहाँ पर महाजुटान हुआ है कुर्मी समाज का? आज एक बहुत ही कहिए आप दुखद बात है कि ऐसे धरोहर जो जिन्होंने झारखंड राज्य को अलग कराया, उनका बलिदान से ही आज झारखंड राज्य अलग हुआ, उनका मेहनत से झारखंड राज्य अलग हुआ। और उनका एक बड़जोरा जो बस्ती है, जो पंचायत है, यहाँ पर उनका एक आदमगत प्रतिमा लगाने का लगभग 11 वर्षों से कुर्मी समाज की ओर से प्रयास किया जा रहा। तो उसमें सभी समाज के लोग शामिल थे, संथाल समाज के भी लोग थे, और जहाँ तक संथाल समाज के जो मुखिया हैं गणेश जी, उनके माध्यम से ही शुरुआत, उनके पूर्व पहले जो मुखिया थे उनके माध्यम से शुरुआत किया गया कि यहाँ विनोद बाबू का आदमगत प्रतिमा लगे। और उन्होंने हमेशा देखा, उन्होंने नारियल फोड़ के और शुरुआत की। 11 वर्षों से लगातार पुण्यतिथि मनाते आए हैं लोग, और उसके बाद अभी राजनीतिक रूप से ग्रसित होके जो जेएमएम का जो जिला अध्यक्ष है वो एक षड्यंत्र रचा, और उन्होंने पूरे संथाली लोगों को एकजुट किया और कुर्मियों के खिलाफ एकजुट किया, विनोद बाबू के खिलाफ एकजुट किया। उनको शायद ये भी मालूम नहीं है कि आज जिनको आप सुप्रीमो मानते हैं, जो आप जिनको हम गुरुजी कहते हैं, आदर करते हैं जिनका, उनको भी विनोद बाबू ने ही उंगली पकड़ के राजनीति सिखाया था। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये गुरुजी ही इसको स्वीकार करते हैं कि विनोद बाबू मेरा राजनीतिक पिता थे, उन्होंने ही उनको राजनीति करना सिखाया। और उनका जब आज प्रतिमा लग रहा है यहाँ पर, तो उन्हीं के पार्टी के जिला अध्यक्ष, और हम तो कहेंगे ये बसंत सोरेन जी की चाल है।
बसंत सुरेन जी का चाल है, वो महतो लोगों, कुर्मी लोगों को देखना नहीं चाहते हैं। लेकिन उनको याद रखना चाहिए, पिछला चुनाव जब हुआ विधानसभा का, यही कुर्मी लोग था जो संथाल परगना में और आपको कोल्हान में विशेष तौर पे आपको पूरा बीजेपी को जीरो कर दिया और जेएमएम को जिता के लाया, तब आपका सरकार बना है। आपको इस बात को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि कुर्मी के बदौलत आपका पार्टी बना है और कुर्मी के बदौलत आज आप सत्ता में हैं। जिस दिन कुर्मी का मान सम्मान पे आप राजनीति करना चाहिएगा, उस दिन हम लोग आपको इस राज से खत्म कर देंगे। ना आपका पार्टी बचेगा, ना आपका सरकार बचेगी। ये हम लोग जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, विनोद बाबू अमर रहे। इस जमताड़ा की धरती से हम आपको आश्वासन देते हैं, वादा करते हैं आपको कि आप, और आपसे रिक्वेस्ट भी करना चाहेंगे, विशेष तौर पे सीएम साहब से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि इस मामला को आगे नहीं बढ़ने दिया जाए। 144 आप लोग सत्ता के, सरकार के इशारे पे लगाया गया है। आप एसडीओ साहब को कॉल कीजिए, उनको बोलिए 144 यहाँ से हटाएगा और उसके बाद तुरंत वहाँ विनोद बाबू का आदमगत प्रतिमा प्रशासन का सहयोग से और जेएमएम का भी सहयोग हो और कुर्मी समाज जितने लोग हैं, झारखंड के जितने झारखंड वासी है, सभी लोग मिल के हम लोग वहाँ आदमगत प्रतिमा लगाएंगे। रिक्वेस्ट कर रहे हैं सीएम साहब से कि आप बोलिए यहाँ के प्रशासन को कि कुर्मियों को दबाए नहीं, उनके ऊपर किसी तरह का अत्याचार ना करे और जो लोग मन बढ़ा के जिनको रखा गया है उनको भी समझाए। और जो भाईचारा है हम लोग का, जो मूलवासी आदिवासियों का, जो हम लोग का, जो महतो मांझी का जो भाईचारा है वो बना रहे। अन्यथा ऐसा नहीं होने पर उसका परिणाम बहुत ही दयनीय होगा। जैसा कि आपने कहा थोड़ा देर पहले कि इनसे जो पहले पूर्व मुखिया थे उनको हाथों द्वारा नारियल फोड़ा गया था, तो अभी फिर कौन लोग आ रहे विरोध में? वही है, जो गणेश जी हैं, जो पूर्व मुखिया हैं, जिन्होंने उनके द्वारा ही यहाँ मूर्ति का लगाने का शुरुआत किया गया और उसके बाद वही आज फिर विरोध कर रहे हैं। और वो जिला अध्यक्ष को आगे लाके और उन्होंने गांव को जितना संथाली लोग हैं सभी लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। उससे पूर्व में जो मुखिया थे, है ना, शुरुआत मालती किस्कू, है ना, वो भी उसमें शामिल थे शिलान्यास में। उसके बाद जो मुखिया बने वो भी उसमें शामिल थे। वर्तमान में जो मुखिया हैं उनका तो और आगे प्रतिमा लगाने के लिए वो शुरुआत किए और उसी में आपसी जो मुखिया का जो राजनीतिक है, इस राजनीतिक में कुर्मी समाज और विनोद बाबू का मान सम्मान पे ये लोग ठेस पहुंचा रहे हैं। अपना राजनीतिक अपना खुद कीजिए, लेकिन हमारा जो धरोहर है, हमारा जो पूर्वज है, उसके साथ उसका मान सम्मान में किस तरह का ठेस हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। जी धन्यवाद। जी सर, आपका नाम बताइए। सोमनाथ महतो, केंद्रीय प्रवक्ता कुर्मी विकास मोर्चा। आज के यहाँ पर जो कुर्मी का महाजुटान हुआ है, किस विषय पर हुआ, इसको बताइए। आज का ये महाजुटान का विशेष उद्देश्य था कि यहाँ पर बूढ़ीपाड़ा में चौक पर स्वर्गीय झारखंड पितामह स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो का आदमकद प्रतिमा लगाने की एक विषय चल रही थी, जिसको कुछ लोगों ने राजनीतिक षड्यंत्र के तहत बाधित किया। आज का यह बैठक इसी संबंध में था और मूल उद्देश्य यही था कि जो लोग भी इसको लेकर के ओछी राजनीति कर रहे हैं, छोटी राजनीति कर रहे हैं और स्वर्गीय विनोद बाबू जो झारखंड पितामह है, जिनके सोच के परिणाम, जिनके लगातार 5 दशक के संघर्ष का परिणाम आज झारखंड अलग हुआ है, उसके मान और सम्मान के साथ में ये लोग छेड़छाड़ कर रहे हैं। ये अत्यंत दुखद विषय है। कुछ लोगों का ये कहना है कि जिस स्थल पर आज पिछले 11-12 वर्षों से स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो का जन्म तिथि और पुण्यतिथि को मनाई जा रही है, जबरन रातों रात वहाँ पर सिदो कान्हो जी का प्रतिमा स्थापित करने का षड्यंत्र चला। उनके प्रतिमा स्थापन करने से हमें किसी प्रकार का कोई शिकायत नहीं है और न ही किसी प्रकार का हमें कोई विरोध है या मतभिन्नता है। हम चाहते हैं कि सिदो कान्हो का प्रतिमा लगे और पूरे झारखंड में लगे, लेकिन वही क्यों लग रही है जहाँ पर विनोद बाबू का लगना तय हुआ है। अगर उनको लगाना है तो कहीं भी लगाए। सिदो कान्हो यहाँ के स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, बिरसा मुंडा रहे हैं, सिदो कान्हो रहे हैं, फूलो झानो रहे हैं, चांद भैरव रहे हैं, विनोद बाबू रहे हैं, रघुनाथ महतो रहे हैं, बुली महतो रहे हैं, चांदकू महतो रहे हैं। जब कभी भी किसी कुर्मी जननायक का प्रतिमा लगाने की विषय होती है तो इस तरह का विरोध क्यों? ये सबसे बड़ा प्रश्न है।
और इसलिए ये बात मैं कहना चाहता हूँ कि झारखंड में अगर कुर्मियों के मान सम्मान के साथ में किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ करने का कोई भी कोशिश कर रहा है तो बहुत गलत फहमी में वो जी रहा है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो माननीय जिला अध्यक्ष महोदय जी हैं, उनके मुखारबिंद से इस प्रकार का छोटी जुबान और सफ़ेद झूठ बात कहना अत्यंत दुखद है और निंदनीय है। जिस तरीके से वो बयानबाजी कर रहे हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ, न उनको राजनीति का ज्ञान है न उनको समाज नीति का ज्ञान है। झारखंड मुक्ति मोर्चा सत्ताधारी पार्टी का जिला अध्यक्ष होने के नाते उनको ये बात समझ में आनी चाहिए कि आज अगर वो सत्ता में है तो 24 में भी अगला चुनाव है और उनकी ये जिम्मेदारी है कि सत्ता फिर से कायम रहे। झारखंड वो आबादी है पूरे झारखंड का जिसकी कुल मिलाकर के आबादी लगभग 1 करोड़ की है और 45 विधानसभा ऐसी है पूरे झारखंड का जिस पर हमारी दबदबा रहती है। हम कभी भी चाहेंगे कुर्मी समुदाय अगर चाहे तो सत्ता बना सकती है और बिगाड़ सकती है। इस बात का ख्याल होना चाहिए जिला अध्यक्ष महोदय जी को और ये ख्याल झारखंड मुक्ति मोर्चा का केंद्रीय नेतृत्व को भी होना चाहिए। कुर्मी जनजाति की जनभावनाओं के साथ में छेड़छाड़ करने का नतीजा रघुवर दास भुगत चुका है 2019 में, भूलना नहीं चाहिए। और उसी का नतीजा था, ये सिर्फ कुर्मी का देन था कि आज झारखंड मुक्ति मोर्चा सत्ता में है। आज फिर से दोबारा वही गलती अगर ये करने जा रहा है तो दुखद है और अफसोसजनक है। इसको लेकर के केंद्रीय नेतृत्व से भी हमारी विशेष आग्रह होगी, कृपया इस विषय को गंभीरतापूर्वक लें और विनोद बाबू के मान सम्मान के साथ में किसी भी प्रकार का ठेस न पहुंचाएं। जहां आदमकद प्रतिमा लगाना तय हुआ है उसको लगने दें। और जो लोग ये तर्क देते हैं कि कुर्मी समाज विनोद बिहारी महतो का प्रतिमा लगाने को लेकर के यहाँ पर जमीन कब्जाना चाहता है, इस तरीके का आरोप भी कुछ लोग लगा रहे हैं, तो मैं कहना चाहता हूँ पूरे झारखंड प्रदेश में 1000 स्थल ऐसे होंगे जहाँ पर बिरसा मुंडा का, सिदो कान्हू का, फूलो झानो का, तिलका मांझी का और बाकी सारे स्वतंत्रता सेनानियों का लगी हुई है प्रतिमा। तो क्या वो सारे लोग जमीन को हथियाने के लिए ये षड्यंत्र रचे हैं? क्या कहना चाहते हैं वो? अगर उनके लिए जमीन कभी नहीं हथियाया गया तो विनोद बिहारी महतो के प्रतिमा के नाम पर जमीन हथियाने का आरोप कुर्मी समाज पर लगना ये दुखद है और हास्यास्पद है। इस तरीके का बयानबाजी से समझना चाहिए, लोगों को बचना चाहिए। जी हाँ सर, धन्यवाद। आपका नाम एक बार फिर से बता दीजिए। सोमनाथ महतो, केंद्रीय प्रवक्ता कुर्मी विकास मोर्चा। जी धन्यवाद। जी हाँ सर, आपका नाम बताइए। मेरा नाम अरुण महतो है, देवघर जिला से। देखिए, आज बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि झारखंड के पितामह कहे जाने वाले स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो के प्रतिमा को लेकर आज उनके प्रतिमा लगाने पर इतने सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही है। जामताड़ा जिला स्थित बड़जोरा गांव में आप देख सकते हैं जो पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी जो जिसके द्वारा स्थापित किया गया, जो पार्टी का इस पार्टी को गठन करने वाले विनोद बिहारी महतो का ही आज प्रतिमा लगाने में आज इतना कठिनाई, इन सरकार द्वारा इतना कठिनाई करनी पड़ रही है। अब इसमें सरकार को दोष दें, चाहे सरकार के जो भी यहाँ जिला अध्यक्ष, जो भी जामताड़ा जिला के अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा तो खुलेआम बयानबाजी हो रहा है कि यहाँ पे स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो का ने यहाँ सिदो कान्हू का प्रतिमा लगना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं राजनीतिक साजिश है और इस राजनीतिक साजिश के जरिए यहाँ आदिवासी और यहाँ एक समुदाय को दूसरे समुदाय से लड़ाने का यहाँ काम कर रही है जेएमएम सरकार। जबकि यहाँ आप लोग को जानकारी होना चाहिए कि यहाँ 12 साल से लगभग यहाँ आपका विनोद बिहारी महतो की यहाँ पुण्यतिथि चाहे जन्म तिथि, ये सब सारे सालों साल यहाँ मनाया जा रहा है। कुर्मी झारखंड में यहाँ जो भी लोकल यहाँ पे स्थायी हैं उन लोग के द्वारा। तो आज वो लोग किस दावे के साथ कर रही है कि यहाँ सिदो कान्हू का यहाँ प्रतिमा स्थापित होगा? किस आधार पे आपका वो लोग कर रहा है? जबकि वो लोग ना आज तक ना वहाँ जन्म पुण्यतिथि ना जन्म तिथि या कुछ ऐसा मनाया नहीं। तो आज यहाँ पे इस तरह अभी यहाँ का माहौल हो गया कि यहाँ आदिवासी और कुर्मी में कभी भी यहाँ दंगा छिड़ सकता है। और इस दंगा छिड़ने का कारण है हेमंत सरकार का जिला अध्यक्ष जो है जेएमएम सरकार का जो जिला अध्यक्ष है, उनके बयानबाजी के कारण। क्या नाम है उनका? जिला नाम श्यामलाल हेम्ब्रम उनका नाम है। तो उन्हीं के कहीं ना कहीं उन्हीं के बयान, हम तो कहते हैं उन्हीं के बयानबाजी, जो वो खुलेआम बयानबाजी कर रहे हैं, उन्हीं के कारण ये कल दिन अगर यहाँ कुछ भी होता है, चाहे यहाँ कुछ भी दंगा फसाद हो, तो इनका कारण वही होंगे
कि क्योंकि यहाँ तो शांति से चल रहा था। यहाँ के जो पूर्व मुखिया थे और पूर्व समिति थे, उन लोगों ने खुद अपने हाथों से यहाँ पे शिलान्यास किए थे। उन लोगों ने खुद अपने जवान से कहा था कि यहाँ पे विनोद बिहारी महतो की प्रतिमा बनेगी, लेकिन आज वही लोग मुखर गए हैं और आज वही लोग उल्टे बयान, जब चुनाव में हार गए तो वही लोग पलट के उल्टा बयान करने लगे हैं कि यहाँ पे सिद्धू कान्हू का प्रतिमा बनना चाहिए, ना कि विनोद बिहारी महतो का। तो इसी के कारण आज जो जंग छिड़ा है, इसमें सरासर जेएमएम का जो जिला अध्यक्ष है उन्हीं के मिली भगत से ये सारा षड्यंत्र रचा गया है। इसमें अभी तक झारखंड के जो मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन किसी प्रकार का कोई बात कहा है या कोई टिप्पणी किया है? जी आप, तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जो यहाँ आग लगी है, जो यहाँ अभी माहौल क्रिएट हुआ है, हाँ। ये सिर्फ जामताड़ा जिला में नहीं, जामताड़ा जिला, देवघर जिला छोड़िए, पूरा झारखंड में ये पूरा झारखंड के मैंने पूरा झारखंड में ये फैल चुका है। यहाँ तक कि हेमंत सोरेन को भी मालूम हो ही गया होगा, लेकिन वो अभी तक अपने आप में कोई बयानबाजी किए नहीं। इसमें हम लोग दुख जताते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे हेमंत सोरेन जी से हम लोग मिल के हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे कि इसमें वो कुछ अपना समाधान करें और अपने जिलाध्यक्ष जो है, जिलाध्यक्ष को बोल के जिलाध्यक्ष के हाथों द्वारा यहाँ पे स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो जी का प्रतिमा को स्थापित करने का काम करें। जी, आपका नाम बताइए। मेरा नाम अरुण महतो, देवघर जिला से। जी हाँ, धन्यवाद।